मतलब आप कह रहे हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया नहीं कमेटी, हाँ वही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है इस योजना को। आप ये कह रही हैं 3 सदस्यीय कमेटी भी बन गई है, रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, अब तो चटमंगनी पट ब्याह। आज दिल्ली की महिलाओं को क्या मिला? 4 मंत्रियों की कमेटी मिली। तो ये तो वही बात है संदीप जी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, आने थे 2,500 रुपए खाते में, मिली 4 सदस्य की। Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party convener, Delhi Chief Minister for 9 years, has lost. पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी में सिर्फ एक इंसान खुश है और वो है आतिशी मरलेना जी। कमाल की बात है यार, उनकी बॉस हारे हैं इतनी बुरी तरह से और वो ऐसे पार्टी मना रही है। केजरीवाल भी उनको देख के सोच रहे होंगे आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। केजरीवाल तो इतने सदमे में चले गए कि देखिए क्या बोल रहे हैं। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने भरे मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो फिर चलिए देख लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी जी ने कैसे आतिशी मरलेना जी का औकात उनको दिखाया। तो आतिशी, अब महिला समृद्धि योजना ऐलान हो गया है, बजट मुकर्रर हो गया, तय हो गया, 5100 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी दिल्ली सरकार। 3 सदस्यीय कमेटी भी बन गई है, रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, अब तो चटमंगनी पट ब्याह। आप कह रहे थे नहीं बीजेपी बेवकूफ बनाएगी, वो तो ये योजना लागू ही नहीं करेगी, हो गई प्रक्रिया शुरू। लेकिन आज क्या हुआ संदीप जी? ना तो बैंक में 2,500 रुपए आए, ना ही कोई योजना का खाका बना के किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल या वेबसाइट तक बनी। आज दिल्ली की महिलाओं को क्या मिला? 4 मंत्रियों की कमेटी मिली। तो ये तो वही बात है संदीप जी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, आने थे 2,500 रुपए खाते में, मिली 4 सदस्य की। पर आप इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इतनी उतावली क्यों हो रही हैं? वो आ जाएंगे, प्रोसेस शुरू हो गया। जब 5100 करोड़ रुपए बाकायदा बजट में अलग से इस योजना के लिए आवंटित हो गए। आप तो 2000 करोड़ में ही काम चला रहे थे पिछले साल। आपके कार्यकाल में 12 दिसंबर को आपने 4,650 करोड़ 4,560 करोड़ रुपए आपने तय किए थे। उससे तो कहीं ज्यादा, 2000 से तो बहुत ज्यादा, और 4,560 करोड़ से भी ज्यादा का प्रावधान कर दिया है सरकार ने। सबसे पहले संदीप जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस बात को समझते हैं, प्रावधान का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक क्राइटेरिया ना आ जाए सामने। अच्छा, पहले पता तो चले कि किन महिलाओं को मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा। पिछले 4 दिन से रोज अलग अलग चैनल में, रोज अलग अलग अखबारों में सूत्रों के हवाले से अलग अलग खबरें चल रही हैं कि आज अलग अलग अखबार उठा के देखिए, 4 अखबार में 4 अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर। तो ये 5100 रुपए की राशि का कोई मतलब नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये तो माने कि मोदी जी की गारंटी गलत साबित हो गई, कि मोदी जी की गारंटी जुमला साबित हो गई, या ये माने कि भाई मोदी जी तो करना चाहते थे पर जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार है उसने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। केजरीवाल ने क्यों साबित किया? 2022 में कहा था पंजाब में 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे, 3 साल हो गए, वो अभी तक 1 रुपया नहीं आया। आप तो यहाँ महीने भर में सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेखा जोखा बाल की खाल निकाल रहे हैं। अपने 3 साल का भी तो कुछ बता दीजिए। वहां अरविंद केजरीवाल की गारंटी का क्या हुआ? हमने अरविंद केजरीवाल जी ने कहीं कोई तारीख बताई थी क्या संदीप जी? यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। कि हम 8 मार्च को दे देंगे, हम 8 अगस्त को दे देंगे, हम 8 दिसंबर को कहा था। तो वो जुमला था जो पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात, वो जुमला था। मोदी जी ने जो कहा था, नहीं 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 संदीप जी, जुमला तो वो है जो मोदी जी ने किया है। ये एक भद्दा मजाक कर दिया है मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं के साथ।
दिल्ली की महिलाओं ने मोदी जी की बात पे भरोसा किया, बार बार उन्होंने कहा मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, खाते में पैसे आएंगे, फोन पे मैसेज आएगा। और संदीप जी, आप भी कैसे राजनीति में हैं, आप भी ये समझते हैं कमेटी बनाने का मतलब क्या होता है। कमेटी बनाने मतलब का आप कह रहे हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। नहीं, कमेटी, हाँ वही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है इस योजना को, आप ये कह रही हैं। किया डाल दिया ठंडे ठंडे बस, बिल्कुल डाल दिया है। वरना इतना क्या मुश्किल था अगर आज कैबिनेट की बैठक हुई और उन्होंने फैसला लिया तो वही बता देते कि किन किन महिलाओं की पात्रता है। नहीं, वो पात्रता में कितनी महिलाओं की क्या संख्या है। देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र में साफ था कि जो गरीब महिलाएं हैं उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा, और बाकी पैमाने जो आपने भी तय किए हुए थे 18 से 60 साल की उम्र की महिलाएं ही मिलेगी। किसी को सरकारी योजना का कोई लाभ मिल रहा है उनको नहीं दिया जाएगा। एक इनकम का पैमाना भी था कि भाई इतनी आपकी अगर आमदनी होगी, उससे ऊपर है तो आप ये नहीं हुआ ना संदीप जी, ये तो मानकर चले, ये आप भी कर रहे थे, वही करेगी बीजेपी भी। आज की इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज हमारी जो स्कीम थी वो 40 लाख महिलाओं को मिलती। जब ये महिला समृद्धि योजना आपने शुरू की थी 1000 रुपए, और वो 20-22 लाख महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा था, लेकिन 12 दिसंबर को आपने जो 4560 करोड़ रुपए वो 38 लाख, बिल्कुल मैं कोई भी आंकड़ा, वो गलत आंकड़े हम पेश करने की आदत नहीं है यहां पर हमें, पर वो 20-22 लाख से आपने आंकड़ा बढ़ा दिया 38। वही काम बीजेपी सरकार भी कर देगी। इसमें अभी आपको परेशानी क्या हो रही है, मुझे ये समझ नहीं करे तो सही, करे तो सही, वो करे तो सही। उन्होंने वादा क्यों किया फिर, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्या मोदी जी को सरकार चलानी नहीं आती क्या? मोदी जी तो 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से ज्यादा देश के प्रधानमंत्री रहे। उनकी भारतीय जनता पार्टी को क्या सरकार नहीं चलानी आती? 20 दिन हो गए आज शपथ ग्रहण हुए, हो गए 20 दिन। 20 दिन में ये अपनी सबसे महत्वपूर्ण योजना की पात्रता तक नहीं डिसाइड कर पाए। क्या इन्हें सरकार चलानी नहीं आती है क्या? से आखिरी सवाल ये है कि आप और अरविंद केजरीवाल दरअसल ये महिला सम्मान के नाम पर जो ये डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करने का खेल आपने शुरू किया, ये पूरी राजनीतिक जमात सब सरकारों के लिए, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों के लिए गले की हड्डी आप छोड़ गए हैं। ना किसी के उगलते बन रहा है और ना निगलते। ये आपकी एक देन है, और ये पेन आने वाली सरकारें और आने वाले चुनाव में राजनीतिक दल झेलते दिखाई देंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देखिए संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना जुमला साबित कर दिया। आपको ही पता है कि महाराष्ट्र में उन्होंने पैसे दे के वापस ले लिए। मोदी जी ने जो कहा था वो उनकी गारंटी नहीं थी, उनका जुमला था। और आज कमेटी बैठा के उन्होंने ये दिखा दिया है, जहां दिल्ली की महिलाएं अपने खाते में 2500 रुपए की उम्मीद कर रही थी, वहां पे उन्होंने कमेटी तो आपके गुब्बारे से जो ये थोड़ा हवा निकलती दिखाई दे रही थी, आप दिल्ली आ रहे, हरियाणा, महाराष्ट्र भी आ रहे, अब फिर से थोड़ा सा आपके कदमों में इज देयर अ स्प्रिंग इन योर स्टेप्स, और इसीलिए अखिलेश यादव भी और तेजस्वी भी यूपी और बिहार में अब महिला सम्मान की बात कर रहे हैं कि देखिए बीजेपी वाले पूरा नहीं कर पाएंगे, हम ही करेंगे। देखिए, जो बीजेपी वाले पूरा नहीं कर पाएंगे ये तो साबित हो गया। अब वो एक महाराष्ट्र में पैसे दे के वापस ले रहे हैं, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? दिल्ली की महिलाओं को भी धोखा दे दिया उन्होंने। मोदी जी ने कहा था ये मेरी गारंटी है कि 8 मार्च को पैसे आएंगे। ये तो साबित हो ही गया ना संदीप जी कि जिस तरह 15 लाख एक जुमला था, 2500 भी खाते में आना दिल्ली में एक जुमला साबित हो रहा। अच्छा, केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल अशिष्ट है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, खत्म, बाय बाय। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से संदीप चौधरी जी अरविंद केजरीवाल और पूरे की पूरी आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सबके सामने खुलकर रख दिया, और साथ ही आतिशी मर्लेना जी का औकात उनको अच्छी तरह से दिखा दिया। वीडियो के ऊपर आपका जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप लोगों से हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी मजेदार डिबेट वीडियो लेकर।